दोस्तों जैसा कि आपको ये बात तो पता ही होगी कि अभी भी हमारे देश में बिजली का संकट चल रहा है और बिजली का संकट इसलिए चल रहा है क्योंकि कोयले का संकट चल रहा है और कोयले का संकट इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ नहीं, क्योंकि मैंने आपको कुछ रीजंस बताए थे कि आखिर कोयले की कमी हमारे देश में क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं तो सरकारों की लापरवाही है। सभी राज्य सरकारों ने समय पर कोयले का आयात नहीं किया, खरीदा नहीं कोल कंपनियों से, और कई सारी बिजली कंपनियों के पास पेमेंट नहीं पहुंच रहा, तो इसके कारण वो कोयला खरीदने का पैसा भी नहीं दे पा रही है। कुछ कारण ये भी थे कि कोयले की खदानों में पानी भर गया, वर्षा ऋतु जो अभी हाल में निकली, इसके चलते भी कोयले की कमी आ रही है। लेकिन इन सब वजहों और कारणों के बीच अभी भी दोस्तों कोल क्राइसिस यानी कि कोयले के संकट और बिजली के संकट, पावर क्राइसिस पर 10 बड़े अपडेट आ रहे हैं, 10 बड़ी खबरें हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कुछ बड़ी हेडलाइंस न्यूज और बड़ी खबरें मैं आपको फटाफट से दिखाना चाहूंगा। देखिए आप कि कोयले के अभाव में एनटीपीसी की एक और यूनिट ठप हो चुकी है। पूरे उत्तर भारत में बिजली का संकट गहराता जा रहा, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी हालात ठीक है। कुछ राज्यों को छोड़ करके देश के बाकी राज्यों में बिजली का संकट काफी ज्यादा चल रहा है। हालांकि दोस्तों झारखंड और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी ये बिजली की समस्या नहीं चल रही है। बाकी ज्यादातर राज्यों में पावर कट बहुत सारे घंटों तक किया जा रहा है रोजाना। अभी हालात तो ये हो रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों के बाद शहरी इलाकों में भी पावर कट शुरू हो चुका है। बिजली उत्पादन पर कोयले के संकट पर कटौती की मार चल रही है। उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित मतलब कई राज्यों में हालात यही चल रहे हैं कि घंटों तक बिजली को काटा जा रहा। इसी बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये चेतावनी दी है, आप देखिए, कि फायदे के लिए गैर आवंटित बिजली को बेचना बंद करें, लोगों के लिए इसका इस्तेमाल करें। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को बड़ी अलर्ट या चेतावनी जारी की है कि आवंटित नहीं की गई बिजली का उपयोग अपने उपभोक्ताओं के लिए करें। ये निर्देश दिया गया सभी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि दोस्तों अभी इस संकट की घड़ी के बीच भी कुछ राज्य सरकारें जो है ना बिजली को एक्सचेंज करके हाई रेट में ऊंचे दाम पर बेच रही है। अब बिजली मंत्रालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए ऐसा न करने की अपील की है, क्योंकि दोस्तों अभी इस संकट की घड़ी में जहां तक लोगों की मदद करना जितना ज्यादा जरूरी है ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ना कि बिजनेस करना, राइट। इसी बीच बड़ी खबर देखिए, केंद्र ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी कि सरप्लस पावर है तो देनी होगी जानकारी, बिना बताए बिजली बेची तो कट जाएगा कोटा। अब केंद्र सरकार ने शक्ति बरतना भी शुरू कर दिया, क्योंकि राज्य सरकारें अभी भी नहीं मान रही थी उस आदेश के बाद भी। तो अब अगर जिन राज्य सरकारों के पास एक्स्ट्रा बिजली है और वो अगर बिना बताए सरकार को बेच देती है, तो अब उनका केंद्र सरकार का जो बिजली कोटा है वो काटा जाएगा, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, रेलवे ने भी बड़ी मदद की है अभी इस संकट के समय। कम समय में बिजली घरों तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। मालगाड़ियों को सुपरफास्ट ट्रेन की तरह दौड़ा रहा है रेलवे। देखिए खबर दोस्तों, सबसे अधिक लंबी मालगाड़ियों का संचालन शुरू हो चुका है। बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने में कारगर होगी ये। और अब हमारी इंडियन रेलवे भी दोस्तों इस बिजली के संकट के माहौल के दौरान कोयला की सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत सहायता कर रही है। कई सारी नई मालगाड़ियों की शुरुआत की गई है और मालगाड़ियों में एक्स्ट्रा डिब्बे लगा करके उनको लंबा बना करके शुरू कर दिया, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कोयला जो है बिजली पावर प्लांट तक पहुंचाया जा सके। देश में कोयला व खाद्यान्न समेत अन्य जिंसों की ढुलाई को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने सबसे अधिक लंबी मालगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया। लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियां जिनका नाम है त्रिशूल और गरुण, इस नाम की मालगाड़ियां सामान्य मालगाड़ियों से लगभग 3 गुना लंबी हैं और भारतीय रेलवे का यह मानना है कि इससे लंबी दूरी तक अधिकतम माल ढुलाई में बहुत मदद मिलेगी। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो वाकई में इंडियन रेलवे भी इस संकट की घड़ी में देश के लोगों के लिए बहुत सहायतार्थ साबित हो रही है। वहीं रेलवे का यह भी कहना दोस्तों कि कोयले की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई भी समस्या नहीं है बिजली के संकट में, यानी कि अगर कोयले की सप्लाई पूरी मिल रही है ना, तो अभी भी इंडियन रेलवे जो है ना देश के सभी राज्यों के सभी बिजली पावर प्लांट्स तक कोयला को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सक्षम है। इसलिए रेलवे का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई समस्या नहीं है। वहीं बड़ी खबर देखिए, बिजली संकट पर जल्द सुलझने की उम्मीद है, क्योंकि ऊर्जा और कोयला मंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही बड़ी बैठक की थी और उस बैठक में कुछ और निर्णय भी लिए गए, जिनकी डिटेल्स मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में भी बताई थी। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में भी बिजली का संकट दूर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एनटीपीसी और डीवीसी को कुछ अहम निर्देश जारी किए, ताकि दिल्ली को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। तो उम्मीद है कि अब राजधानी दिल्ली को तो बिजली की समस्या नहीं आएगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि शाम कितनी बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं जाएगी बिजली। दरअसल दोस्तों, बिजली संकट से जनता को राहत दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक निरंतर विद्युत आपूर्ति कराई जाए। और इस आदेश के बाद राज्य के जो शहरवासी और गांववासी लोग बाग हैं वो वाकई में खुशी मना रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि, रामलीला वगैरह आदि के त्योहारी पर्व भी चल रहे हैं और ऐसे में रात के समय बिजली काट दी जाती है, तो इसमें साउंड, डीजे, लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं चल पाती है, तो इसीलिए भी रात में लाइट जरूरी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो गाँव में तो अक्सर रात में ही लाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दिन में तो सारे किसान भाई लोग, उनके परिवार वाले बाहर खेतों पर काम करते हैं। आजकल खेती बाड़ी का काफी ज्यादा सीजन चल रहा है, फसलों वगैरह को घर लाने के लिए खेतों पर काम करते रहते हैं दिन भर, तो और थकान
आ जाती है दिन भर और फिर शाम को घर पे आते हैं यार थोड़ा पंखे में बैठेंगे, गर्मी दूर करेंगे, लेकिन शाम को तो जब घर पे आते हैं तब पता लगता है कि लाइट आ ही नहीं रही है, क्योंकि दिन में तो लाइट दे देते हैं कई सारे राज्य सरकारें और रात में लाइट नहीं देती है, राइट। और ऐसे में योगी सरकार ने किसानों के और गाँव वाले लोगों के इसी समस्या को समाधान को समझते हुए अब बिजली कटौती को लेकर ये बड़ा आदेश जारी कर दिया कि गाँव हो या शहर रात में नहीं कटेगी बिजली, है ना। तो ये वाकई में योगी सरकार का बहुत ही अच्छा फंटास्टिक फैसला है। उम्मीद है दोस्तों बिजली संकट को लेकर ये 10 बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।